हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के नगर निगम, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं और आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र देखेंगे और हमारे पूर्वांचल और मध्यांचल और पश्चिमांचल में कितने कितने जिले हैं, उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अपने उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और जिलों में उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। देख लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश के नगर निगम। ठीक है कि हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, 17 है। और हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल कितने थे, मंडल थे 18, मतलब एक कम हमारे नगर निगम की संख्या है। यहाँ पे जो काले इंक से मैंने लिख रखा है ये क्या है, ये आपके मंडल भी हैं और नगर निगम भी हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है, सहारनपुर, हमने पढ़ा कि मंडल भी था तो ये नगर निगम भी है। दूसरा है मेरठ, मेरठ भी आपका मंडल था, नगर निगम है। तीसरा अलीगढ़, अलीगढ़ भी क्या मंडल था, नगर निगम भी है। और गाजियाबाद क्या, ये मंडल नहीं था, ये केवल नगर निगम है। ठीक है, पांचवा आगरा है, छठा झांसी है और सातवां कानपुर, ये तीनों भी क्या है, मंडल के साथ नगर निगम भी हैं। ठीक, तो अब आठवां क्या आता है, ठीक, अब आठवां आता है मथुरा वृंदावन, जिसका फॉर्मेशन मई 2017 में हुआ था। फिर नवा क्या आता है, प्रयागराज। 10वां आता है फिरोजाबाद, जिसका फॉर्मेशन क्या हुआ था, किसे नगर निगम की श्रेणी में कब ऐड किया गया था, 2015 में। 11 नंबर पे क्या आता है, शाहजहांपुर, जिसे अप्रैल 2018 में ऐड किया गया था। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, शाहजहांपुर जो है हमारा नवीनतम शामिल नगर निगम है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में नवीनतम शामिल नगर निगम कौन सा है, तो आप लगाइएगा शाहजहांपुर। उसके साथ अयोध्या क्या है, अयोध्या का भी फॉर्मेशन 2017 में हुआ, मई 2017 में, और मथुरा वृंदावन का भी फॉर्मेशन मई 2017 में हुआ। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2017 में हमारे कौन से दो नगर निगम बने, तो आपको लगाना है मथुरा और अयोध्या। ठीक है, मथुरा वृंदावन और अयोध्या। ठीक है, 13वां क्या है, गोरखपुर। 14वां क्या है आपका, वाराणसी। 15वां बरेली और 16 क्या है, मुरादाबाद और लखनऊ। तो ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, जहाँ पे हमारी उत्तर प्रदेश की नगर निगम व्यवस्था है। क्योंकि शहरों क्षेत्र में क्या होता है, एक नगर पालिका होती है, एक नगर परिषद होती है, तो नगर निगम होती। तो हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, हमने देखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है और आपके नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है, 199, और आपके नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 544। तो उसमें से क्या था, नगर निगम की संख्या आपको याद रखनी है, कुल 17 है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जिले में नगर निगम नहीं है, या 4 ऑप्शन दिए रहेगा, इसमें किस जिले में नगर निगम है, आप उसको बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आर्थिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को किस रूप में विभाजित किया गया है, कितने कितने जिले उस क्षेत्रों में शामिल है। तो हमारा उत्तर प्रदेश कुछ इस प्रकार का रहता है। तो उत्तर प्रदेश को क्या है, एक क्या हो गया, पूर्वांचल यूपी में बांटा गया है, दूसरा मध्यांचल यूपी में, और तीसरा पश्चिमांचल यूपी में बांटा गया है, और चौथा आपका क्या, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो हमने देखा क्या कि पूर्वांचल में आपका क्या है, 28 जिले शामिल किए गए हैं, और मध्यांचल में आपके कितने, 10 जिले शामिल किए गए हैं, और पश्चिमांचल में आपके 30 जिले शामिल किए गए हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके यूपी के 7 जिले शामिल हैं, 7 जिले। ठीक, और टोटल क्या है, यहाँ 14 जिले हैं बुंदेलखंड में, जो क्या मध्य प्रदेश के भी 7 जिले आते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि पूर्वांचल में क्या है कि हमारे वहाँ पूर्वांचल में जनसंख्या काफी ज्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है कि कार्य शक्ति मतलब लेबर वर्क करने वाले व्यक्ति वहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमारे पूर्वांचल में कितने जिले हैं, 28 जिले शामिल हैं,
और यहाँ की क्या होती है, जनसंख्या अधिक होती है और कार्यबल इसी कारण इनका अधिक होता है। इसलिए आप देखते हैं कि पूर्वांचल का व्यक्ति कार्य करने में काफी ज्यादा कुशल माना जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी ये क्या होता है आपका सेंट्रल रीजन, मतलब नेशनल सेंट्रल रीजन के आसपास आता है। तो ये काफी डेवलप क्षेत्र होते हैं पश्चिमांचल में जो भी आते हैं। तो 30 जिला इसमें शामिल है और कृषि उत्पादन यहाँ क्या है, सबसे अधिक कृषि उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ नई नई टेक्निक्स होती हैं, इस वजह से कृषि की उपज यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो अगला क्या है आपका, ठीक, अगला बुंदेलखंड क्षेत्र। इसमें क्या है, कुल 14 जिले शामिल हैं, 7 जिले एमपी के और 7 जिले यूपी के हैं। तो क्या है बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे यहाँ बरसात ऋतु में वर्षा कम होती है, मतलब यहाँ से आपका 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा लगभग ना के बराबर ही होता है। तो क्या है यहाँ के पेड़ पौधे क्या रहते हैं, कांटेदार रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जैसे कत्थे की खेती यहीं से की जाती है आपके। तो 7 जिले यूपी के कौन कौन से होते हैं, तो यूपी के 7 जिले झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर और बांदा, ये 7 जिले के हैं आपके यूपी के, जो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर मध्य यूपी में क्या होता है, जैसे मध्य यूपी में लखनऊ और यही सब आता है आपका, लखनऊ, अयोध्या, ये अवध क्षेत्र मध्य क्षेत्र में ही आते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 10 जिले टोटल शामिल हैं और कृषि उपज यहाँ क्या है, पर्याप्त होती है। यहाँ पे बरसात भी अच्छी खासी होती है क्योंकि ये हम लोग देखेंगे अभी जब पढ़ेंगे कि मिट्टी, तो ये देखते हैं क्या, ये मैदानी भाग है हमारे उत्तर प्रदेश का, इसलिए यहाँ पे क्या क्या कृषि की उपज भी ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, तो टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पेपर में आ जाए कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में कितने जिले हैं, तो आपको 30 जिले हैं और मध्य में कितने हैं, 10 जिले, और पूर्वांचल में कितने हैं, 28 जिले, और बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने हैं, 7। तो टोटल मिला के कितने, 75 जिले, मतलब 75 जिले हो गए। ठीक है, आपके पेपर में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र किसके सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कुछ सीमाएं हैं 3, आप लोग याद रखिएगा, ये और ये। ठीक, तो यहां से क्या है, हम देख पा रहे हैं कि ये बघेलखंड क्या है, ये आपका यूपी और बिहार के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, यूपी और बिहार, क्योंकि यहाँ पे बिहार आता है। ठीक है, बिहार राज्य है, इसलिए ये क्या बिहार के साथ आपका सीमा बनाता है। और बुंदेलखंड आपका हम यहाँ से देख कर ये आपका मध्य प्रदेश है, ये यहाँ से यहाँ का एमपी का क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड क्या बना रहा है, उत्तर प्रदेश और एमपी के मध्य, मतलब मध्य प्रदेश के मध्य सीमा क्षेत्र बना रहा है। और एक रुहेलखंड होता है जो क्या है आपके, ये यहाँ पे यूपी है, और ये क्या आपका उत्तराखंड, मतलब यूटी। तो ये क्या है, उत्तराखंड के साथ आपकी सीमा बनाता है यहाँ पे। तो अगर आप देखिए पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र किसके सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको सिंपली लगाना है किसके क्षेत्र, ओ यूपी प्लस एमपी, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइप का ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 ही है खंड टोटल, रुहेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। उससे पहले ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप नगर निगम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो रुहेलखंड, बघेलखंड और इस टाइप का क्वेश्चन है ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं, और तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आज के क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। ठीक है, कल देखेंगे नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपको कल। धन्यवाद।